कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जो भागते भागते झील के पास जाकर रुकता है। दरअसल इस लड़के का नाम क्रैग है और ये सीन क्लाइमेक्स की एक झलक है। असल में कहानी की शुरुआत तो इस चर्च से होती है जहाँ लोग प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। उसी वक्त एक बुजुर्ग वहाँ आते हैं। इन्हें मिस्टर हैरिगन के नाम से जाना जाता है। पादरी क्रैग को इशारा करके बुलाते हैं। क्रैग अभी छोटा है। वो किताब पढ़कर लोगों को बाइबल के उद्देश्य बताता है और वापस अपने सीट पर जाकर मिस्टर हैरिगन की ओर अजीब नजरों से घूरता है। मिस्टर हैरिगन एक अमीर इंसान है। चर्च से निकलने के बाद वो क्रैग के घर जाते हैं और उसके पिता से मिलते हैं। बढ़ती उम्र के साथ उनकी नजरें कमजोर हो चुकी है। उन्हें किताबें पढ़ने में दिक्कत होती है। वो चाहते हैं क्रैग उन्हें किताबें पढ़कर सुनाए, जिसके बदले वो घंटे के $5 देंगे। 1 घंटे में $5 कमाने के लिए कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता। फिर मिस्टर हैरिगन ने क्रैग को ही क्यों चुना, ये सवाल उसे परेशान करता है। क्रैग पहले दिन मिस्टर हैरिगन के घर जाता है। दरवाजे पर मेड मिलती है। वो अपना नाम बताए उसके पहले ही टोक देती है। वो कहती है कि वो उसका नाम जानती है। मेड क्रैग को सीधे जाकर दाएं मुड़ने के लिए कहती है, जहां मिस्टर हैरिगन मिलते हैं। क्रैग किताब पढ़ना शुरू करता है। मिस्टर हैरिगन उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्रैग पढ़ना खत्म करके अपने घर लौट आता है। वो अपनी माँ को मिस करता है और अपने पिता को अकेले देखकर उसे दुख होता है। वो खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानता है, पर सच तो ये है, अगर मुमकिन होता तो क्रैग अपनी माँ को कभी मरने नहीं देता। अगले दिन वो फिर से मिस्टर हैरिगन के घर जाता है। उसकी नजर अलमारी पर जाती है। वो उसे खोलने ही जाता है कि मिस्टर हैरिगन वहाँ पहुँच जाते हैं। क्रैग अलमारी में क्या है पूछता है। मिस्टर हैरिगन कहते हैं, कुछ राज इतने बुरे जो उसे नहीं जानना चाहिए। आगे क्रैग पढ़ना शुरू करता है। आज का चैप्टर हार्ट ऑफ डार्कनेस है। मिस्टर हैरिगन पूछते हैं, क्या वो उस चीज का मतलब भी समझता है जो वो पढ़ रहा है। क्रैग हाँ कहता है। आज तनख्वाह का दिन है। मिस्टर हैरिगन क्रैग को उसकी तनख्वाह दे देते हैं। आगे हम क्रैग को इंटरनेट पर मिस्टर हैरिगन के बारे में जानकारी निकालते हुए देखते हैं। मिस्टर हैरिगन एक अनाथ है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, इसलिए उनका कोई वारिस नहीं था। उनका अपने परिवार से भी बरसों पहले नाता टूट चुका था। वो दूसरों से ज्यादा मिलजुल नहीं रखते थे। वो अपना गुस्सा अक्सर दूसरों पर निकालते थे। ये पढ़कर क्रैग मिस्टर हैरिगन की तकलीफ को समझता है, क्योंकि क्रैग की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही है। घर पर क्रैग को मिस्टर हैरिगन का एनवेलप्स मिलता है, जिसमें एक स्क्रैच कार्ड होता है। हर साल क्रैग को ऐसे 4 एनवेलप्स आते हैं, एक वैलेंटाइंस डे पर, एक थैंक्सगिविंग पर, एक क्रिसमस पर और एक उसके बर्थडे पर। आगे हम क्रैग को एक बार फिर मिस्टर हैरिगन के सामने किताब पढ़ते हुए देखते हैं। अब क्रैग बड़ा हो चुका है। वो पिछले 5 सालों से मिस्टर हैरिगन को किताब पढ़कर सुना रहा है। वो हफ्ते में 3 बार मिस्टर हैरिगन से मिलता है। पिछले 5 सालों में एक ही हफ्ता वो नहीं आ पाया, जब वो बीमार था, और उसे इस बात का बेहद अफसोस होता है, क्योंकि एक वही है जिससे मिस्टर हैरिगन मिलना पसंद करते हैं। आगे हम क्रैग को हाई स्कूल में देखते हैं। अंदर जाने से पहले माइक उन्हें स्कूल की थोड़ी बहुत जानकारी देता है, क्योंकि वो पहले यहाँ पढ़ चुका है। वो कहता है यहाँ रैगिंग करना मना है, फिर भी होती है, इसलिए थोड़ी अकड़ में रहना, खुद को कूल दिखाना और बिना पंगे लिए अपने काम से काम रखने को कहता है, वरना यहाँ के स्टूडेंट्स उनका जीना हराम कर देंगे। बात करते हुए सब कैफेटेरिया पहुँचते हैं। माइक बताता है यहाँ हर ब्रांड का फोन वाला एक ग्रुप है। ये मोटोरोला ब्रांड का ग्रुप, ये है सैमसंग ब्रांड वाले और ये है रईस एप्पल वाले। उन्हें भी कैफेटेरिया में एंटर करना है तो फोन लेना होगा। क्लास में पिछले सीट पर बैठी लड़की क्रैग को देखकर मुस्कुराती है, जो कैफेटेरिया में भी थी। बाहर निकलते वक्त एक लड़का केनी मिलता है, जो क्रैग को परेशान करता है। वो एक पैकेज देता है जिसमें शू पॉलिश होती है। वो क्रैग को शू पॉलिश करने के लिए धमकाता है। उसी वक्त वहाँ साइंस की टीचर मिस हार्ट आती है और उस पैकेज में क्या है पूछती है। केनी बहाने बनाने लगता है, इसलिए वो क्रैग से पूछती है। क्रैग पहले ही दिन कोई पंगा नहीं चाहता है, इसलिए पैकेज में सैंडविच है झूठ बोलकर केनी को बचा लेता है। लेकिन केनी उल्टा और भड़क जाता है और धमकाता है कि वो क्रैग को नहीं छोड़ेगा। घर लौटने पर स्कूल का पहला दिन कैसा रहा उसके पिता पूछते हैं। क्रैग दबे मन से कहता है सब ठीक था। वो अपने पिता से एक सेल फोन दिलाने के लिए कहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। आज क्रैग मिस्टर हैरिगन को द जंगल पढ़कर सुना रहा है। मिस्टर हैरिगन उसे बीच में ही रोक देते हैं। क्रैग पूछता है, क्या हम मेहनत से तरक्की कर सकते हैं? मिस्टर हैरिगन कहते हैं वो मेहनत की कद्र करते हैं, पर जीवन में तरक्की पाने के लिए अक्लमंद होना भी जरूरी है। इरादा पक्का होना चाहिए। क्रैग पूछता है, क्या उन्हें कभी किसी ने परेशान किया है? मिस्टर हैरिगन हाँ कहते हैं। क्रैग पूछता है, उन्होंने उसका सामना कैसे किया?
मिस्टर हैरिगन एक ही बात कहते हैं, डट के, कठोरता से। शायद क्रैग को केनी से कैसे निपटना है इसका जवाब मिल गया था। आज क्रिसमस है। क्रैग तोहफे में अपने पिता को एक स्लीवलेस जैकेट देता है। उसके पिता भी उसे तोहफा देते हैं। क्रैग पहले मिस्टर हैरिगन का एनवेलप खोलता है जिसमें एक स्क्रैच कार्ड होता है और उस कार्ड को स्क्रैच करने पर क्रैग चौंक जाता है। उसने $3000 का इनाम जीता है। क्रैग के पिता उसे अपना तोहफा खोलने को कहते हैं जिसमें एक आईफोन होता है। क्रैग अपने पिता के गले लग जाता है। एक ही दिन में उसे खुश होने के 2 कारण जो मिले थे। क्रैग अपने नए फोन से पहला कॉल मिस्टर हैरिगन को लगाता है और स्क्रैच कार्ड से $3000 का इनाम जीतने का खबर सुनाता है और एक नया फोन लेने का भी। मिस्टर हैरिगन क्रैग को क्रिसमस विश करते हैं और फोन रख देते हैं। क्रिसमस की छुट्टियां बिताने के बाद क्रैग वापस स्कूल आता है और कैफेटेरिया में एप्पल फोन ग्रुप को ज्वाइन करता है क्योंकि अब उसके पास भी फोन है। आगे चलकर उसके दोस्त भी फोन खरीद लेते हैं और ब्रांड के हिसाब से ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। क्रैग बहुत लंबे समय से मिस्टर हैरिगन के पास आ रहा है। मिस्टर हैरिगन पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है जबकि इस उम्र में वो अपना वक्त स्पोर्ट्स, पार्टी और लड़कियों के साथ बिता सकता है। क्रैग जवाब में कहता है वो यहाँ इसलिए आता है क्योंकि उसे मिस्टर हैरिगन को किताब पढ़कर सुनाना अच्छा लगता है। उसे मिस्टर हैरिगन के साथ बातें करना अच्छा लगता है। उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। बरसों से अकेले रह रहे मिस्टर हैरिगन भावुक हो उठते हैं ये जानकर कि क्रैग उनकी परवाह करता है। अगले दिन क्रैग मिस्टर हैरिगन के लिए तोहफा लाता है, एक स्मार्टफोन। क्रैग उन्हें फोन चलाना सिखाता है, इंटरनेट कैसे यूज करना है, याहू, जीमेल कैसे चलाना है, टेक्स्ट और वॉइस मेल करना भी। आखिर में क्रैग पायरेट किंग के नाम से उनका हैंडल बनाता है और खुद को उनके फेवरेट में ऐड कर लेता है। लगभग 1 महीने तक फोन इस्तेमाल करने के बाद मिस्टर हैरिगन क्रैग को बताते हैं कि इन वेबसाइट्स पर जानकारियां फ्री मिल रही है और कोई एड्स भी नहीं है, जबकि बिना एड्स के ये वेबसाइट्स चल ही नहीं सकते। उनके हिसाब से ये एक लत की तरह है जो पहले तो मुफ्त पर लत लगने के बाद भारी कीमत वसूली जाएगी। पर हालात तब बदतर हो जाएंगे जब इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल झूठ फैलाने के लिए किया जाएगा। उनके मुताबिक न्यूज़पेपर्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और आवाम को इससे डरना चाहिए। आगे हम केनी को फिर से क्रैग को परेशान करते हुए देखते हैं। वो क्रैग से उसका फोन मांगता है। क्रैग उसे अपना फोन दे देता है और थोड़ी दूर जाकर केनी फोन को हवा में उछाल देता है, पर किसी तरह से क्रैग फोन गिरने से बचा लेता है। अगले दिन क्रैग फिर से मिस्टर हैरिगन के घर जाता है। वो अपने उसी कुर्सी पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पड़े होते हैं। चेक करने पर पता लगता है कि मिस्टर हैरिगन मर चुके हैं। क्रैग तुरंत अपने पिता को फोन लगाता है और सारी बात बताता है। मिस्टर हैरिगन को दफनाने से पहले क्रैग आखिरी बार उन्हें अकेले में मिलता है और मिस्टर हैरिगन का फोन उनके जेब में डाल देता है। मिस्टर हैरिगन को वहीं दफनाया जाता है जहां क्रैग के मां की कब्र होती है। वहीं क्रैग को मिस्टर हैरिगन के फाइनेंस मैनेजर भी मिलते हैं और उसे एक एनवेलप देते हैं। एनवेलप को खोलने पर पता लगता है कि मिस्टर हैरिगन ने क्रैग के लिए $8 लाख छोड़े हैं, जिसे वो अपनी पढ़ाई और करियर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्रैग को मिस्टर हैरिगन की याद आती है। वो मिस्टर हैरिगन का नंबर डायल करता है। जो पैसे उन्होंने क्रैग के लिए छोड़े हैं उसके लिए धन्यवाद करता है, पर अगर मिस्टर हैरिगन को वापस लाने के बदले उसे वो पैसे छोड़ना पड़े तो वो खुशी खुशी ऐसा कर देगा। पर जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते हैं, ये सोचकर वो फोन रख देता है। सुबह नींद खुलते ही वो अपना फोन देखता है। उसे मिस्टर हैरिगन का मैसेज आया होता है। क्रैग तुरंत अपने पिता के पास जाता है और मैसेज दिखाकर कहता है कि शायद मिस्टर हैरिगन जिंदा है। उनका मैसेज आया है जो इस बात का सबूत है। उसके पिता कहते हैं मिस्टर हैरिगन सच में मर चुके हैं। हो सकता है किसी ने उनका फोन हैक किया हो और मजाक कर रहा हो। ये बोलकर क्रैग को उसके पिता शांत कर देते हैं। क्रैग अगले ही पल मिस्टर हैरिगन की कब्र पर पहुंचता है और दफन वाली जगह पर कान लगाते ही उसे मिस्टर हैरिगन के फोन का रिंगटोन सुनाई देता है जो उसने खुद सेट किया था। वहां से क्रैग मिस्टर हैरिगन की मेड एडना के पास जाता है। क्रैग पूछता है क्या मिस्टर हैरिगन एक अच्छे इंसान थे। एडना हाँ कहती है और ये भी कहती है कि वो अच्छों के लिए अच्छे थे। क्रैग पूरी बात जानना चाहता है। एडना बताती है पीट से पहले डस्टी बेलाडो नाम का आदमी यहाँ का मालिक था। एक रोज मिस्टर हैरिगन ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा और काम से निकाल दिया। डस्टी बेलाडो बिना माफी मांगे चला गया। उसे लगा बात रफा दफा हो गई, पर ऐसा नहीं था। क्रैग आगे सुनना चाहता है पर एडना उसे आगे कुछ बताने से साफ इनकार कर देती है
क्रैग स्कूल के फंक्शन में अपने पार्टनर के साथ डांस करता है, उसे वॉशरूम तक छोड़ने जाता है कि तभी वहाँ केनी आता है और क्रैग को गले से पकड़कर बिल्डिंग के बाहर ले जाता है। क्रैग ने उसकी कंप्लेंट की है, जिससे वो रस्टिकेट होकर गुस्से में क्रैग को पीटना शुरू कर देता है, जबकि उसकी कंप्लेंट क्रैग ने की ही नहीं थी। उसे किसने मारा मिस हार्ट पूछती है। क्रैग बात को बढ़ाना नहीं चाहता है, इसलिए वो झूठ बोलता है। मिस हार्ट जख्म साफ करते हुए उसके करीब आती है। क्रैग उनसे आने वाली खुशबू की तारीफ करता है। वो कहती है ये कमाल बूथ बेस सोप का है, उनका साबुन जो वो हमेशा इस्तेमाल करती है। रात की तन्हाई में क्रैग मिस्टर हैरिगन से फोन पर बातें करता है, उसके साथ क्या हुआ बताता है। केनी ने उसे कैसे बुरी तरह से पीटा, लेकिन उसे डर है कि आगे फिर ऐसा होगा। अगली सुबह क्रैग को उसके दोस्तों का मैसेज आता है, जिसमें केनी के मौत की खबर होती है। कार के अंदर से ही वो पुलिस को केनी की लाश को एम्बुलेंस में डालते हुए देखते हैं। वहाँ से क्रैग ब्लैक बियर ट्रेलर पार्क जाता है डस्टी बेलाडो से मिलने, पर वहाँ पहुंचकर उसे पता लगता है कि डस्टी बेलाडो बहुत पहले ही मर चुका है, वो भी रहस्यमय तरीके से। घर लौटकर क्रैग फिर से मिस्टर हैरिगन को कॉल करता है। क्या उनका केनी के मौत से कोई संबंध है, ये पूछता है। अगर हाँ तो वो 3 बार वॉल पर नॉक करके इशारा देने के लिए कहता है। क्रैग वॉल पर नॉक होने का वेट करता है, तभी उसका फोन बजने लगता है और वो घबरा जाता है। नॉक तो नहीं, पर मैसेज करके मिस्टर हैरिगन इशारा देते हैं। अगले दिन मोबाइल स्टोर पर जाकर क्रैग एक नया फोन खरीदता है और पुराने फोन को एक छोटे से बक्से में रखकर घर की अलमारी में छुपा देता है। जिंदगी अब आसान होने लगी थी, सब कुछ एकदम से शांत सा हो गया था। क्रैग को बोस्टन में एडमिशन मिल जाता है। क्रैग पर मिस्टर हैरिगन का प्रभाव ऐसा पड़ा कि घर छोड़ते वक्त कार के रियर व्यू मिरर में उसे अपनी मरी हुई माँ दिखाई देती है। बोस्टन पहुंचकर क्रैग मन लगाकर पढ़ाई करता है कि तभी उसे एक बुरी खबर मिलती है, मिस हार्ट के मारे जाने का। वीकेंड मनाकर मिस हार्ट अपने हस्बैंड के साथ घर लौटती हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए डीन विथमोर की लापरवाही से एक्सीडेंट होता है और मिस हार्ट की मौत हो जाती है। सजा होने की जगह डीन विथमोर को रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है, जो किसी शानदार कंट्री क्लब से कम नहीं होता है। क्रैग अपने घर जाता है, अलमारी से अपना पुराना फोन निकालता है और मिस्टर हैरिगन को फोन करके डीन विथमोर को मार डालने के लिए कहता है। फोन रखने के बाद क्रैग को एहसास होता है कि शायद उसे फोन नहीं करना चाहिए था। वो इंटरनेट पर डीन की मौत की खबर ढूंढता है। उसे यकीन है कि मरने के बाद भी मिस्टर हैरिगन क्रैग को सुन सकते हैं और आखिर में वही होता है जिसका डर था। डीन विथमोर रिहैब सेंटर में मरा हुआ मिलता है, वो भी रहस्यमय तरीके से। क्रैग रिहैब सेंटर जाता है और पैसे का लालच देकर वहाँ के कर्मचारी से डीन विथमोर कैसे मरा ये जानकारी निकलवाता है। वो कर्मचारी रिहैब सेंटर से दूर आकर क्रैग से मिलता है। क्रैग उसे पैसे देता है और वो जानकारी कि डीन विथमोर ने खुदकुशी की। क्रैग पूछता है कैसे। वो बताता है नाश्ते से पहले डीन विथमोर ने गला गीला करने के लिए शैम्पू पिया और एक साबुन का आधा टुकड़ा निकल गया, जो गले में फंसा और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। क्रैग पूछता है कि वो कौन सा साबुन था। कर्मचारी बूथ बे कहता है। क्रैग कोई सुसाइड नोट मिलने के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें एक प्रार्थना लिखी थी, कीप गिविंग ऑल द लव यू कैन। क्रैग सब समझ जाता है क्योंकि वो कोई प्रार्थना नहीं, एक गाने के बोल है जो असल में मिस्टर हैरिगन के फोन का रिंगटोन है। क्रैग से जो गलती हुई वो चाहकर भी नहीं सुधार सकता, सिवाय पछताने के वो कुछ और नहीं कर सकता है। क्रैग मिस्टर हैरिगन के अलमारी को खोलता है, जिसे खोलने से उन्होंने पहले रोका था, ये कहकर कि उसमें राज छुपे हैं जो बहुत बुरे हैं, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। थी तो बस मिस्टर हैरिगन की यादें। उनकी माँ उनके बचपन में ही चल बसी। वो जानते थे अकेलापन कितना दर्दनाक होता है। शायद इसलिए उन्होंने क्रैग को चुना, क्योंकि उसकी जिंदगी भी कुछ उन्हीं की तरह थी। क्रैग को मिस्टर हैरिगन का एक और मैसेज मिलता है। वक्त लगा, पर अब क्रैग उन मैसेजेस का मतलब समझ गया है। मिस्टर हैरिगन चाहते हैं कि क्रैग उनसे कांटेक्ट ना किया करे, वो जिंदगी में आगे बढ़े और उन्हें कब्र में चैन से सोने दे। इसी में सबकी भलाई है। क्रैग अपने किए पर शर्मिंदा होता है और आज के बाद वो मिस्टर हैरिगन को कभी परेशान नहीं करेगा, ये वादा करता है। जाने से पहले क्रैग अपनी माँ के कब्र पर जाता है, फूट फूट कर रोता है और अपनी
गलती के लिए माफी मांगता है। आगे हम वही सीन देखते हैं जिसकी एक झलक शुरुआत में दिखाई गई थी। भागते भागते क्रैग झील के पास पहुंचता है। वो सुसाइड करना चाहता है पर किसी तरह से खुद को संभालता है और अपने पुराने फोन को नदी में फेंक देता है और जाते जाते अपनी इच्छा जताता है कि जब वो मरे, जब उसे दफनाया जाए, तब उसकी जेबें खाली होनी चाहिए।